स्कूल जानते हैं किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि पढ़ाई करने का एक फॉर्मल सेटअप है स्कूल, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये आपकी धारणा 100% सही नहीं है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं। आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि अगर बच्चे को बहुत नहीं पढ़ाना है, अगर गरीब हैं, तो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। सोचते हैं कि मैं उसे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बना ही नहीं सकता, तो बच्चे को स्कूल भेजने से क्या फ़ायदा? लेकिन ये जो बातें हैं, वो बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर आपको बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाना हो, चाहे ना बनाना हो, अगर बच्चे को कामयाब बनाना है, तो आपको स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। क्योंकि बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, बहुत सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे जो है कि बच्चे के जो टैलेंट हैं, उसको निखारा जाता है। आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी को, आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन को देखते होंगे जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत कामयाब हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनको उसी क्षेत्र में कामयाब बनाया है। उनको उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके उसे एक रास्ता दिया है और फिर जा करके वो एक बहुत ही कामयाब इंसान बने हैं अपने फील्ड में। तो आपको बच्चे को पढ़ाना हो चाहे ना पढ़ाना हो, अगर उसके टैलेंट को पहचान करवाना है, तो आपके बच्चे को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं कि आखिर स्कूल जाना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उन्हें किस-किस तरीके से उन्हें फ़ायदा पहुँचाता है। और स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि उसके अलावे भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती हो, तो लाइक कर दीजिए और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्कूल यानी कि पढ़ने का एक फॉर्मल सेटअप और बहुत बेसिक बात सारे लोग जानते हैं कि स्कूल में सब्जेक्टिव नॉलेज दिया जाता है। यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये सारी सब्जेक्ट जो हैं कि ये सारे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे एक्टिविटीज कराए जाते हैं जिससे जो है कि बच्चों को बहुत फायदा होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के और अपना करियर बनाते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मास्टर बन सकें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इससे अलग हट करके काम करते हैं। वो बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो सिंगर बन जाते हैं, वो पॉलिटिशियन, नेता बन जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है। स्कूल में इस तरह की बातों को बताया जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे जो है कि उनके टैलेंट को पहचाना जा सके। अब बहुत सारे प्लेयर्स को देखते होंगे, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स को आप देखिए, तो ये सारे स्कूल्स ड्रॉप आउट हैं। इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, तो देखिए स्कूल में आपको सब्जेक्टिव नॉलेज तो दिया ही जाता है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो अपना करियर बनाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, मास्टर बनते हैं। लेकिन जो बच्चे सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं, उनके अंदर अगर कुछ अलग टैलेंट होती है, वो जो कुछ उनके अंदर यूनिकनेस होती है, उसको भी स्कूल वाले पहचानते हैं और उसे आइडेंटिफाई करके, उसकी पहचान करके, उसे उसी फील्ड में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? अब देखिए बहुत सारे आपने प्लेयर्स का नाम सुना होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ये जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये स्कूल जाना इन्होंने शुरू किया और स्कूल वालों ने इनके टैलेंट को देखा क्योंकि स्कूल में खेल भी होते हैं। अब खेल होते हैं तो इन्होंने अच्छा स्कूल में खेला, तो फिर इन्हें ब्लॉक लेवल पे, राज्य लेवल पे, इस तरह से अलग-अलग लेवल पे इन्हें खिलाया गया और देखा गया कि भाई इनके अंदर तो खेलने की एक अलग कला है, इनके अंदर यूनिकनेस है। तो इनको जो है कि उसी फील्ड में आगे बढ़ाया गया और आज हम देखते हैं कि ये बड़े प्लेयर्स के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके टैलेंट को पहचानने में स्कूल का रोल है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में सही नहीं है, फिर भी उसे स्कूल भेजिए। क्या पता उसके अंदर क्या टैलेंट है जो स्कूल वाले पहचान लें और उसे उसी क्षेत्र में कामयाब कर सकें। चाहे आप देखते होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियन नेता को, बहुत सारे नेता लोग ऐसे हैं जो स्कूल टाइम से ही एक्टिव रहे हैं, कॉलेज टाइम से ही एक्टिव रहे हैं और कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिए, स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए और आज वो मंत्री, एमएलए, एमपी बने हुए हैं। ऐसा कैसे होता है? देखिए, स्कूल में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है बाल संसद का। यानी कि 1 से 8 तक के बच्चों में क्या होता है? बाल संसद होता है। बाल संसद मतलब होता है कि बच्चे यहाँ पे इलेक्शन होता है, बच्चे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं और इस तरह से उनके अंदर पॉलिटिक्स की ज्ञान दी जाती है। उनके अंदर एक तरह का लीडरशिप की जो क्वालिटी है, उसको उभारा जाता है, उनके अंदर इनकलकेट किया जाता है। तो जब बचपन से ही उनके अंदर डेमोक्रेसी, नेता होते क्या हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री का कार्य होता है, किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री काम करते हैं, इस तरह की बातें बताई जाती है। और जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जिनके अंदर इस तरह की खूबी होती है, कला होती है, बोलते अच्छे हैं, वो आगे चल के धीरे-धीरे वो इसी फील्ड में आते हैं और एक अच्छा नेता बन करके हमारे सामने आते हैं। इसी तरह से आप देखते होंगे कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं, वहां पे भी लीडर्स बनते हैं और धीरे-धीरे वो क्या होता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कन्हैया कुमार को, ये भी क्या था, जेएनयू में पढ़ते थे और वहां पे बहुत एक्टिव थे छात्र नेता और धीरे-धीरे आप देखिए कि मेन स्ट्रीम में भी वो लीडर बन गए। और जितने भी आपको लीडर्स दिखते हैं हमारे देश में, उनका कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का लिंक है स्टूडेंट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ से, कि वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिक्स में और आज जो है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। तो अगर बच्चे को आपको नेता भी बनाना है तो भी स्कूल भेजना जरूरी है, क्योंकि नेता नेता का जो गुण होता है, नेता का जो क्रियाकलाप होती है, वो सारे स्कूल से ही सिखाए जाते हैं। या फिर आप देख सकते हो बहुत सारे बिजनेसमैन, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनते हो, मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क, बिल गेट्स, ये सारे लोग कहीं ना कहीं कॉलेजेस गए, कॉलेजेस में इनके अंदर कुछ यूनिकनेस थी, कॉलेजेस को ड्रॉप आउट कर दिया और एक अपना बिजनेस शुरू किया और फिर देखिए कि वो बहुत बड़े कामयाब हैं। तो देखिए, कॉलेज स्कूल में जाने से फायदा ये होता है कि आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है ना, उसको कॉलेज वाले, स्कूल्स वाले पहचानते हैं और फिर उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखिए, स्कूल्स में सिंगिंग कंपटीशन कंडक्ट होती है, तो अगर बच्चा आपका गाने में बहुत अच्छा है तो वहीं से स्कूल वाले फिर उसको प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे उसको गवाते हैं और वो बहुत अगर यूनिकनेस है उसके अंदर तो धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम सिंगर में भी आ जाता है। चाहे फिर डांसिंग कंपटीशन होता है, डांस में आ सकते हैं। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि कुश्ती करना, दौड़ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो बहुत तरह तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे कि अगर बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट को उभारा जा सके। तो अब अगर आप तो अब आपको समझ में आया होगा कि स्कूल भेजने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है, बल्कि स्कूल भेजने का मतलब ये है कि अगर बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है उसकी पहचान कराना। और ये स्कूल वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाने पे फोकस ना करें, बच्चे को सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज ही देना जरूरी नहीं है। अगर बच्चा गाने में अच्छा है तो उसे गाने के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, बच्चा डांस करने में अच्छा है, डांस करने के क्षेत्र में बढ़ाया जाए, एक्टिंग अच्छा कर लेता है, रनिंग अच्छा करता है, नेता के नेता की क्वालिटी है उसके अंदर तो उसे नेता बनाने की कोशिश की जाए। अगर वो बहुत अच्छा बोलता है, पब्लिक स्पीकर बनाया जाए उसे। तो इस तरह से बच्चे की जो क्वालिटी होती है, बच्चे के अंदर जो यूनिकनेस होती है, उसकी पहचान स्कूल वाले करते हैं और उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब है कि कंपटीशन की भावना आती है बच्चों में। देखिए, आपका बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता, घर पे बैठा रहता है, तो उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, उसे पता नहीं चलेगा कि
उसके आसपास के बच्चे और उसके एज के जो बच्चे हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो उनका लाइफ कैसा चल रहा है। तो अगर आप उसके आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वहां पे तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं। तो बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बच्चा अगर नहीं जानता कि पॉलिटिक्स क्या होता है, उसके साथी जानते उसे बताते हैं। तो नॉलेज का यहाँ पे शेयरिंग होता है। बच्चे एक दूसरे के नॉलेज से बहुत बेनिफिटेड होते हैं। तो अगर बच्चा आपका घर पे रहेगा तो इस तरह का नॉलेज उसे नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात है कि बहुत अवेयर होगा आपका बच्चा, अवेयरनेस आएगी, तरह तरह के बच्चों से मिलेगा, तरह तरह के प्रोफेशन के बारे में जानेगा, तरह तरह के एक्टिविटीज के बारे में जानेगा। तो आपका जो बच्चे का जो लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। यानी कि आपका बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, एक अवेयर इंसान बनेगा और कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत अच्छा जरूर करेगा। तीसरी बात है कि देखिए ये फॉर्मल सेटअप है, जहां पे बच्चों को कुछ काम दिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि दिमाग शार्प होता है, यानी कि उसकी दिमाग तेज होती है। अगर घर पे बैठा रहेगा बच्चा तो उसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मस्त होकर के खा करके सोएगा। लेकिन अगर वो स्कूल जाता है तो उसके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर में क्या करता है, वो दिमाग का यूज करता है, और जितना आप दिमाग का यूज करोगे उतना आपकी दिमाग बढ़ेगी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसकी दिमाग भी तेज होती है, शार्प होती है। इस तरह से अगर आपको बच्चे को नहीं भी पढ़ाना है बहुत, फिर भी आप अपने बच्चे को स्कूल में जरूर भेजें, ताकि जो है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ यूनिकनेस है उसे स्कूल वाले फाइंड आउट कर सके, पता लगा सके, और उसे उस फील्ड में आगे बढ़ाने का काम करें। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में समझ आया होगा कि स्कूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, स्कूल बच्चों को भेजना क्यों जरूरी है, कैसे उनके टैलेंट की वहां पे पहचान की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।